तो दोस्तों आज के दिन की बात की जाए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी खुशनुमा माहौल है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ज़बरदस्त आज 300 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग आज हमको देखने को मिली है। 1.5% से ज़्यादा इंडेक्स लेवल पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी है। साथ ही साथ हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी शानदार हरियाली आज हमको देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ऑब्वियसली ये हम सभी को पता है। कल के दिन असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं और क्या गजब के रिजल्ट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियर मैंडेट के साथ 3 स्टेट्स में बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई नजर आई है। जबरदस्त यहाँ पर मैसिव गेन्स के साथ जीती है और इसी वजह से आज मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। तो मार्केट में इतनी तेजी क्यों है? देखिए, ये पता था कि यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, एग्जिट पोल्स में यहाँ पर नज़र आ रही थी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मार्केट में शानदार तेज़ी क्यों है? क्योंकि अब देखिए, जब असेंबली इलेक्शंस में इतना अच्छा रिजल्ट है और इतना क्लियर मैंडेट है, तो अब जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे 2024 में, तो यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की होने वाली है और बीजेपी यहाँ पर वापस से सरकार बनाती हुई नज़र आएगी। और मार्केट उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्काउंट कर रहा है। 300 पॉइंट्स, 300 प्लस पॉइंट्स यहाँ पर अब हमको इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस जीत जाती या फिर बीजेपी की बहुत ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइड यहाँ पर गेंस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल रहता या फिर हो सकता है थोड़ी सी हमको नेगेटिविटी भी देखने को मिलती। सेंटिमेंट्स थोड़े से वहाँ पर उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन अभी सेंटिमेंट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, मार्केट को क्या पसंद है वो हमको समझना ज़रूरी है। हम हमको क्या पसंद है वो मैटर नहीं करता। मार्केट क्या देखता है? मार्केट देखता है कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन देखता है, स्टेबिलिटी देखता है। तो जब यहाँ पर सरकार वापस से बनेगी और क्लियर मैंडेट के साथ बनेगी, पिछली बार जब 2019 में हुए थे तो आई थिंक 300 प्लस सीट्स आई थी, और अब की बार उम्मीद है कि भैया 350 400 सीट्स आ जाएंगी। ऐसा लग रहा है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो मार्केट वो चीज़ देख रहा है। मार्केट यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उसकी कंटिन्यूएशन देखता है, जो स्टेबिलिटी है वो देखता है, गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर ऑनगोइंग हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे, एग्जीक्यूट होंगे अच्छी तरीके से, वो चीज़ देखता है मार्केट और उस चीज़ को डिस्काउंट करता है। तो वही चीज़ अभी हमको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव यहाँ पर है मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट को लेकर एक जो वॉलेटिलिटी थी, एक रिस्क था, वो अभी कहीं ना कहीं ईज आउट होता हुआ नजर आ रहा है, मिटिगेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्लियर मैंडेट के साथ 3 स्टेट्स में यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट अब यहाँ से पूरी पूरे चांसेस है कि ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। एक जो पॉलिटिकल रिस्क था वो अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ईज आउट होता हुआ देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए पॉलिटिकल साइड से तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन की सरकार बनती हुई नजर आएगी। जो ऑलरेडी सरकार है वही हमको वापस से रूल करती हुई देखने को मिलेगी, और बाकी जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो कंटिन्यू जारी रहती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब दूसरा पॉजिटिव यहाँ पर क्या है? दूसरा पॉजिटिव ये है कि भैया देखिए, जीती कहाँ है, ठीक है? एमपी में जीती है और राजस्थान में जीती है, ठीक है? ये दो सबसे बड़े स्टेट हैं जो अब बीजेपी यहाँ पर इनको रूल करेगी। साथ ही साथ यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, गुजरात जहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी है। तो देखिए स्टेट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अभी वो और चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। एंड जब स्टेट डेवलपमेंट्स अच्छी तरीके से होंगे तो इट विल लीड टू स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। जी हाँ, तो जो अर्निंग रिटेंशन है वो हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एफआईआईज़ की एंट्री भी अब यहाँ पर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आती हुई देखने को मिलेगी। एफआईआईज़ वापस से मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़े यहाँ पर डेवलपमेंट्स है। अगर मैं अब कुछ और डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो अभी हाल ही में जीडीपी के नंबर आए। 7.5% के आसपास यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ हमको सितंबर क्वार्टर में देखने को मिली, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव। साथ ही साथ अभी हाल ही की अपडेट है कि यूएस के जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो हमारे इंडिया में आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन हुआ, ठीक है, इंडिया के बॉन्ड्स का। वो साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज़ है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अब हमारी बन चुकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब इन लाइन और इन प्लेस आती हुई देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है, एक गोल्डी लॉक सिनेरियो है। जब इंडिया में 2003 में 2007 के बीच जो बुल रन आया था, कहीं ना कहीं दोस्तों वैसी सिचुएशन बन रही है। क्योंकि अब इसके साथ देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है,
पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एलोकेशन है डेवलपमेंट्स को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा, रैंकिंग्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। आप देखिए एप्पल यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है, टेस्ला की बात ऑलरेडी चल रही है। और फॉक्सकॉन जब बात कर रहा है कि यहाँ पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पर लाते हुए देखने को मिलेंगे। चाइना प्लस वन एक बड़ा नैरेटिव है, यूरोप प्लस वन एक यहाँ पर एक यूरोप प्लस वन एक बड़ा नैरेटिव है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया की ग्रोथ यहाँ पर बहुत तेज़ है। जो हमारी डेमोग्राफिक्स है, जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एस्पिरेशनल है। जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग है वो एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर हो सकता है। अर्बनाइजेशन एक बड़ी थीम है, तो पर कैपिटा इनकम हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूँ तो इट विल लीड टू अ मैसिव बुल रन जो हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इसीलिए अगेन फिर से मैं कहना चाहूँगा, इंडिया को भैया शॉर्ट नहीं करना है। इंडिया पे आपको हमेशा बुलिश रहना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बुलिश रहना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ज़रूर शॉर्ट टर्म्स में यहाँ पर नीचे आ सकता है, 10-15% की करेक्शन आ सकती है। ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं आएगा, कहीं न कहीं अगर कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक हुए तो हमको थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर अगर कुछ बैड न्यूज़ आई तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है, लेकिन ये जितनी भी करेक्शन आएगी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग करने की। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी करेक्शन आएगी उसमें हमको बाइंग करनी है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। अगले 5, 10, 15, 20 साल भारत के हैं, और आपने अगर यहाँ पर मिस कर दी अपॉर्चुनिटी तो वेल्थ भैया नहीं बनेगी। ट्रेडर्स की मैं बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एफ अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एफ तो अब एंट्री लेना यहाँ पर शुरू करेंगे। जी हाँ, तो एफ की एंट्री अब यहाँ पर आना शुरू होगी। आप देखिएगा जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो वो सारी चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ जो ग्लोबल जो मैक्रोस थे इंटरेस्ट रेट को लेकर, वो अभी कहीं ना कहीं पीक आउट करता हुआ नजर आएंगे। इन्फ्लेशन अब नॉर्मलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा, रेट कट्स होना शुरू होंगे। तो सारी चीज़ें इन लाइन आने वाले समय में, आने वाले 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में आती हुई देखने को मिलेगी। और मार्केट उस टाइम में मुझे लगता है कि यहाँ से 22,000 को टच कर चुका होगा या फिर 25,000 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा अगले आने वाले 2-3 साल में। ऐसा मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर यहाँ पर रीड कीजिए, चीज़ें देखिए। जो मतलब चीज़ें हमारे सामने हो रही है वो चीज़ हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि मैसिव यहाँ पर एक वेल्थ जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी आज 20,580 के आसपास ट्रेड करा, और यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो और फिर से निफ्टी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों आपको। और बुल मार्केट में कैश में ज़्यादा नहीं बैठना है, ठीक है, कैश में ज़्यादा नहीं बैठना है। कैश को डिप्लॉय कीजिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में, और मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लार्ज कैप में आप बाइंग कीजिए, या तो इंडेक्स बाय कर लीजिए या फिर अच्छी लार्ज कैप कंपनीज़ को एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि जब एफआईज आएंगे तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सब कुछ चलने वाला है, ये सब चलेगा। और अभी जब गेन नहीं बन रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि सब स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे हैं, यार मेरे पोर्टफोलियो में इतनी तेज़ी नहीं क्योंकि मैंने लार्ज कैप ले रखे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, लार्ज कैप में बने रहिए, इसका नंबर भी आएगा। तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पर टाइम लग जाए, लेकिन आएगा ज़रूर, बस पेशेंस के साथ हमको बने रहना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी निफ्टी में यहाँ पर मुझे लगता है कि आज के दिन तो कुछ बाय नहीं करना, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद या फिर करेक्शन के बाद आप बाय कर सकते हैं। तो ये होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात। तो देखिए पैसा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी पैसा बनाना है तो ट्रेडिंग भी आप करते रहिए, जो आपके शॉर्ट टर्म पोजिशनल पोर्टफोलियोज वगैरह हैं उनमें आप अच्छे अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़ को बाय करते रहिए। अब मैं ट्रेडर्स की बात करता हूँ, तो ट्रेडर्स में क्या है कि देखिए ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड के साथ बने रहिए। जब ट्रेंड यहाँ पर वीक हो जाए, डाउन ट्रेंड में आए तो बेच दीजिए, अब ट्रेंड वापस आना शुरू हो तो खरीद लीजिए। पीसीबीएल जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पीसीबीएल में ऑलरेडी 50% के आसपास मेरे गेन है। अब पीसीबीएल को कैसे ट्रेड करें, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है पीसीबीएल आपको लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने अच्छे लेवल्स पे खरीद लिया तो ट्रेंड के साथ चलते रहिए। 50 डे मूविंग एवरेज के साथ यहाँ पर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, या फिर 20 डे मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर सकते हैं। जब यहाँ पर ब्रीच हो उसको ब्रेक, जैसे डेली मूविंग एवरेज पे देखिए यहाँ पर करीब इन लेवल्स पे मैंने इसको बाय किया था, इन लेवल्स के आसपास मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, 180 के आसपास। तो यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ब्रीच करेगा 20 डे मूविंग एवरेज तो मैं इसको बेच दूंगा। जब इसके ऊपर आएगा
स्टेबल नज़र आएगा फिर से बाय कर लेंगे, मतलब या फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ट्रेडर्स के लिए ये है कि अपने स्टॉप लॉस के साथ रहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के रहिए और ट्रेंड के साथ उसको चलते रहिए, ट्रेंड को फॉलो करते रहिए। ट्रेंड अगर डाउन साइड ट्रेंड बिगड़ गया है तो बेच दीजिए, ट्रेंड वापस से मजबूत है या फिर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी है, वॉल्यूम्स के साथ अच्छे ब्रेकआउट के साथ, वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो बाय कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन उसको होल्ड मत कीजिए, ट्रेडिंग में आपको होल्ड नहीं करना है, ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर अच्छे ब्रेकआउट को ट्रेंड पिक करना है और उसको ट्रेंड के साथ उसके साथ बने रहना है। तो ये है ट्रेडिंग की सिंपल सी स्ट्रेटजी। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके नीचे आए तो बेच दीजिए, उसके नीचे ऊपर आए तो यहाँ पर बाय कर लीजिए। बाकी देखिए ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरी बात करूँ तो मैं होल्ड करके रखता हूँ चाहे 200 दिन के मूविंग के नीचे एवरेज आ जाए, लेकिन अगर कोई खराबी नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल्स में जस्ट मैक्रोस की वजह से ख़राब है और कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ सेक्टर ग्रोथ आउटलुक अच्छे हैं, तो मैं होल्ड करके उसको रखता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरा ओपिनियन मार्केट को लेकर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, ज़रूर कमेंट अपना दीजिएगा, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।